लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और इस वाणी पर प्रकाश डालने के लिए हमारे बीच में आ रही हैं सिस्टर मनीषा सिंह। परमेश्वर की हुजूरी में आए और एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। मेरे मुंह की बात है, मेरे दिल की सोच तेरे हुजूर पसंद आवे। आए खुदावन मेरी चट्टान और मेरी फिदिया देने वाले, आमीन। मैं आपके लिए चौथी वाणी पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। अभी तक आपने जो 3 वाणियाँ सुनी जो यीशु मसीह ने क्रूस पर से कही, वो तीनों वाणी जो थी औरों के लिए थी, जैसे प्रेम, क्षमा और उद्धार। लेकिन जो चौथी वाणी है वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने खुद के लिए बोली और ये खुद की उसकी वेदना थी। तो हम इसको वेदना की वाणी भी बोलते हैं और अलगाव की पीड़ा का वचन। क्रूस पर से यीशु के मुख से बोली गई चौथी वाणी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये असहनीय पीड़ा, व्यथा, पिता से अलगाव और एक दर्द भरी चित्कार यीशु मसीह के मुख से निकली थी। परंतु ये चौथी वाणी उसने अपने स्वयं के लिए बोली और इस समय स्थिति ऐसी थी कि परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह का अलगाव हो गया था, सेपरेशन हो गया था उसके पिता से उसका। और इस बात को जानने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले कि शख्सियत में ये तीनों अलग अलग हैं लेकिन तत्व में एक ही। थियोलॉजिकल बेस, थियोलॉजिकल नॉलेज में हम एक वर्ड को यूज करते हैं, हाइपोस्थेटिक। हम इंग्लिश में बोलते हैं इस वर्ड के लिए द यूनियन ऑफ क्राइस्ट, ह्यूमैनिटी एंड डिविनिटी इन वन हाइपोथेसिस और इंडिविजुअल पर्सनल हुड। हिंदी में इस बात को समझ सकते हैं कि मसीह की एकता, मानवता और दिव्यता या एक हाइपोस्थेटिक, एक व्यक्तित्व में या एक व्यक्ति में हमको मिलता है। मतलब तीनों चीजें हमें एक ही व्यक्ति में मिलती हैं। बाइबल के अनुसार ये जो वचन है, चौथी वाणी है, ये हमको मैथ्यू 27 उसका 45-46 पद में और मार्क 15 उसका 33-34 पद में देखने को मिलती है। मरकुस 15 उसका 33-34 में इस प्रकार से लिखा है, दोपहर होने पर सारे देश में अंधियारा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोही एलोही लमा शबक्तनी, जिसका अर्थ है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था और सब कुछ उसी के द्वारा हुआ था, फिर भी उसने ऐसा क्यों बोला, क्यों पुकारा? क्या उसके कहने का तात्पर्य था? किस सेंस में उसने ऐसा बोला? जबकि वो स्वयं परमेश्वर था और इस संसार में रहकर उसने सारे काम वही किए जो उसके पिता उससे चाहते थे। अपने पिता के इच्छा के अनुसार, अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार उसने सारे काम किए। कोई आज्ञा उल्लंघन उसने नहीं करा जिससे उसके ऊपर से परमेश्वर की कृपा दृष्टि हट जाती। तो
इस बात को समझने के लिए सबसे पहली बात यहाँ पर जो आती है वो ये है कि जो परमेश्वर के वचन में यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियाँ लिखी गई थी, वो सारी भविष्यवाणियाँ उसके लिए पूरी होनी आवश्यक। जैसे यशाया 53 उसका 4 और 5 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, और हमारी शांति के लिए उसके ऊपर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाए जाने से हम चंगे हो जाएं। इस वचन को पढ़कर हम समझ सकते हैं कि जो क्रूस की जर्नी थी वो यीशु मसीह ने सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए सही। गलातियों 3:13 में लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता वो शापित। यीशु मसीह हमारे लिए शापित हुआ उस कैलवरी क्रूस पर, और यीशु मसीह में होकर ही हमारे लिए माफी है। हमारे गुनाहों की माफी यीशु मसीह में ही होकर हमको मिलती है। यदि 2 कुरिन्थियों 5 उसका 21 पढ़े तो उसमें लिखा है, जो पाप से अज्ञान था वो ही हमारे लिए पाप बन गया। यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया। और दूसरी बात हम जो देखते हैं वो है श्राप और पाप। श्राप इस धरती पर जब आ गया था जब आदम और हवा ने परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता को किया था, और इस अनाज्ञाकारिता के कारण सारी जो पृथ्वी थी, सारी जो सृष्टि थी, वो शैतान के अधीन हो गई। और इस अधीनता से छुटकारा पाने के लिए यीशु मसीह को क्रूस पे आना पड़ा। सब कुछ शैतान के हाथों में चले गया, लेकिन परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता, उसने हमारे लिए एक प्लान बनाया। उसने प्लान बनाया कि यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जाए। हालांकि सब कुछ ये प्री प्लान हुआ था, और यीशु मसीह को सारी सृष्टि को उस पाप से, उस अज्ञाकारिता से, अनाज्ञाकारिता से छुड़ाने के लिए उसको क्रूस पे आना पड़ा। और सारी सृष्टि इसीलिए उस समय अंधकार में हो गई थी, क्योंकि सृष्टि भी इस बात को समझ रही थी, और वो बड़े सम्मान के साथ परमेश्वर के जो बलिदान था उसको इस अंधकार में रूप में प्रकट कर रही थी, क्योंकि वो भी शोकित थी। और ये अंधकार लोगों की नासमझी का भी, उनके अविश्वास का भी एक एग्जाम्पल है, क्योंकि लूका 24:25 में लिखा है कि उनका जो विश्वास है वो मंदमती हो गया था। उनको पता ही नहीं है कि ये हो क्या रहा है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। ये अंधकार इस बात का भी स्पष्टीकरण था कि उसके बिना संसार में कोई सच्चाई शेष नहीं रह जाएगी। संपूर्ण संसार में ज्योति जो है वो जाती रहेगी, और बुराई, पाप, झूठ, विश्वासघात, घृणा, अनैतिकता ही संसार में शेष रह जाएगी। तो कोई विकल्प ही नहीं था, इसलिए यीशु मसीह को बलिदान होना पड़ा। लूका 22 उसके 23 के अनुसार परमेश्वर ने शैतान की पूरी सेना को अनुमति दे दी थी कि परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर वो क्या करे, प्रहार करे। और वो अपने प्रहारों को कर रहा था। जो वेदना, जो यातना थी वो यीशु मसीह सहन कर रहे थे। मेरे अजीजों, नरक की वास्तविकता उतनी है जितनी यीशु मसीह का क्रूस। यीशु मसीह ने संसार के हर एक पापी के अपराध, पाप और अधर्म का मानो एक बड़े समुद्र को अपने निर्दोष शरीर में और निर्दोष आत्मा में समा लिया। यशाया 53 उसका 6 में लिखा है, परमेश्वर ने हम सब के धर्म का बोझ उसके ऊपर लाद दिया। तीसरी बात जो हमको यहाँ देखने को मिलती है वो है अलगाव। यहाँ पर परमेश्वर पिता का यीशु मसीह के साथ अलगाव हो गया है, क्योंकि वचन भी इस प्रकार से बताता है कि पाप और पुण्य का मेल कभी भी नहीं हो सकता। इस समय यीशु मसीह ने सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए परमेश्वर अलगाव हो गया। अलगाव होने के बाद भी
यीशु मसीह का एक विश्वास अपने पिता के ऊपर था। हालांकि परमेश्वर पिता ने उसको छोड़ दिया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का उसके ऊपर एक आशा थी। बाइबल इस प्रकार से बताती है कि पुराने टाइम में जो याजक लोग थे वो महापवित्र स्थान में जाते थे, वेदी पर मेमने का लहू लेके लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए। यहाँ पर यीशु मसीह ने महायाजक बनकर अपना लहू इस वेदी पर अकेले ही चढ़ा दिया, अकेले ही उसने इस वेदना को सहन किया। वो हमारा महायाजक बन के वहां पे हमारे लिए गया, और उसके बाद भी उसका भरोसा अपने पिता पर। परमेश्वर पिता ने तो छोड़ा, लेकिन यीशु मसीह ने अपना भरोसा नहीं छोड़ा। हालांकि वो दिक्कत में, परेशानी में, वेदना में है, और इसी वेदना से भर करके वो एक बार बोल देता है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अगर हम चारों गॉस्पेल को पढ़ें तो सब जगह यीशु मसीह ने परमेश्वर पिता को हे पिता कहकर पुकारा। केवल कैलवरी क्रूस पर उसने बोला, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हम इस बात को समझ लेते हैं, पिता कौन है और पुत्र कौन है। पुत्र कौन है? पुत्र एक मानव देह, और उसके अंदर जो सामर्थ है वो परमेश्वर की त्रिएकता। जब यीशु मसीह सामर्थ में है तो वो परमेश्वर का स्वरूप है, और यदि वो सामर्थ में नहीं है तो वो केवल एक क्या है? मानव। और यही मानव देह उस कैलवरी क्रूस पर क्या करी जा रही है? तोड़ी जा रही है, कुचली जा रही है, मृत्यु को सहन करने के लिए तैयार हो रही है, और उसी से हमारे पापों का उद्धार है। आप लोग इस बात को देखते हो, हर महीने के पहले सप्ताह में हम यहाँ पर आते हैं और पाक सैक्रेमेंट को लेते हैं, पाक कशा को लेते हैं, और भाई साहब बोलते हैं कि इस बात की यादगारी में कि यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, उसने अपना लहू बहाया। उसके लहू को हम लेते हैं, उसकी देह को हम खाते हैं, ताकि हमारे पाप में तन और मन शुद्ध हो जाए। तो परमेश्वर ने ये विकल्प रखा, जब धरती पाप में आ गई है तो कौन उसका छुटकारा करेगा? केवल और केवल यीशु मसीह। अगर यीशु मसीह सामर्थ्य में होते तो शायद इस वेदना को झेल आराम से ले। वो सामर्थ्य में नहीं थे, इसीलिए उनको छोड़ दिया गया था कि वो एक साधारण मनुष्य बनकर उस वेदना को सहन करे। मेरे अजीजों, अकेलेपन में यीशु मसीह ने सब कुछ सहा, और ऐसी अलगाव की स्थिति आने पर ही उसने इस बात को बोला, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। चौथी वाणी से हमको मैसेज क्या मिलता, हमको संदेश क्या मिलता? सबसे पहली चीज जो हमको संदेश मिलता वो ये है, परमेश्वर हमको छोड़ भी दे लेकिन हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना। जैसे यीशु मसीह ने उसको क्या करा? पुकारा, एक विश्वास के साथ, एक आत्मीयता के साथ, और हर समय हमें क्या करना है? प्रार्थना करना और जागते रहना। दूसरी चीज आज्ञाकारिता। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर दिखाया कि जो काम उसके पिता ने उसको दिया था, मरते दम तक भी उसने उसको निभाया। तीसरी चीज विश्वास योग्यता। यीशु मसीह अपने भेजने वाले के लिए विश्वास योग्य बना रहा। जैसे बाइबल में लिखा, जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जीवन का गुण दूंगा। अब वो समय आ रहा है हमारे लिए। नेक्स्ट है वफादारी। परमेश्वर अपने पिता के प्रति वफादार बना रहा। बिना दुख उठाए कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए हमको दुख उठाने के लिए अपने आप को क्या कर लेना है? तैयार कर लेना। पाप से बचे रहना है और बलिदान करना है। इस चौथी वाणी के विषय में मैं इस सवाल को आपके सामने रखती हूँ, क्या मैं यीशु मसीह की तरह बलिदान करने के लिए तैयार हूँ? मेरी तैयारी क्या है यीशु मसीह के लिए कि उसने क्रूस पे ये सब कुछ सहा,
क्या मैंने 2025 तक तैयारी की? अगर नहीं की है तो मैं तैयारी कर लूं, ताकि मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश कर सकूं। एक कहावत है, एवरी सक्सेसफुल पर्सन हैज अ पेनफुल स्टोरी। प्रत्येक सक्सेसफुल पर्सन के पास में एक दर्द भरी स्टोरी होती है, और एवरी पेनफुल स्टोरी हैज अ सक्सेसफुल एंडिंग। जिसके पास दर्द भरी स्टोरी है, उसके लास्ट में उसको क्या मिलना है? सफलता मिलना है। एक्सेप्ट द पेन एंड गेट रेडी फॉर सक्सेस। उस दर्द को यीशु मसीह के आप और मैं एक्सेप्ट कर लें, स्वीकार कर लें, ताकि हम उसकी बादशाहत में जाने के लिए अपने आप को तैयार करें। मेरे अजीजों, आज आपको इस वाणी से जरूर आशीष मिले। प्रभु की आशीष आप सब पे। आमीन।